नमस्ते फ्रेंड्स। जैसे कि आज हम आ चुके हैं स्टर्लिंग कान्हा में, और ये है खटिया मोचा बोल के कान्हा का एरिया है, और इधर है स्टर्लिंग का रिसॉर्ट्स। तो हम रिसॉर्ट के अंदर जा रहे हैं, और अंदर जाने के बाद ये प्रॉपर्टी कैसे है हम ये बता सकते हैं। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में है सिक्योरिटी केबिन, और ये पूरा वैसे तो हरा भरा आप भी दिख रहा है, गार्डन है। ये पूरा जो बाम्बू का प्लांटेशन है, ये रिसॉर्ट के एरिया के अंदर बहुत अच्छा दिख रहा है। और वैसे कि हम इसी रास्ते से आगे चल कर जाएंगे तो पता चलेगा कि प्रॉपर्टी कैसी है, क्या है। तो अभी मुझे पता चला है कि ये पूरी जो प्रॉपर्टी है 8 एकड़ एरिया में है, और ये अभी जो दिख रहा है वो बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि ये जो बाम्बू का प्लांटेशन है, बाकी के प्लांट्स भी है, रोड साइड पे लगाए हुए बड़े बड़े ट्रीज़ है, वो भी अच्छे दिखते हैं। और ये देखते ही मैं अंदर जा रहा हूँ। ये रोड के साइड पे प्लूमेरिया, जो जिसको मराठी में चाफा बोलते हैं, वो प्लांटेशन भी बहुत अच्छे तरह से किया है। इसमें मिक्स कलर है, वाइट है, रेड है। इधर एक दो को फूल भी आए हैं, तो ये भी हम देख सकते हैं। और आगे भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं। तो ये देखते देखते हम अंदर जा रहे हैं, और सामने आपको प्लांटेशन भी दिख सकता है। और ये है सेकंड एंट्री गेट, और यहाँ पे है स्टर्लिंग का एंट्री गेट। और उसके आगे जो दिख रहा है एक बड़ा पेड़ है, पेड़ के पास भी बहुत अच्छा प्लांटेशन किया है। ये है पूरा पार्किंग एरिया, और ये पार्किंग एरिया भी बड़े बड़े ट्रीज़ और गार्डन से सजाया हुआ है। और ये है जो स्टर्लिंग का कान्हा का बोर्ड, और उसमें उनका मोटो है हॉलीडे डिफरेंटली। तो एक ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी यहाँ से दिख रही है, अंदर जाने के बाद पूरा पता चलेगा। और मैं अभी स्टर्लिंग की तीसरी एंट्री गेट में हूँ, और मैं जा रहा हूँ इधर जो है मेरे राइट साइड पे है रिसेप्शन, और इधर है लेफ़्ट साइड पे मीटिंग सेंटर है। मीटिंग सेंटर के आगे है एक्टिविटी सेंटर। तो ये भी आपको अंदर चलने के बाद पता चलेगा। और ये है स्टर्लिंग का जो रिसेप्शन। तो रिसेप्शन एरिया बहुत अच्छा है। यहाँ का जो क्लाइमेट है एक अलग तरह से सजाया हुआ है। और ये इधर जो दिया है कान्हा टाइगर रिजर्व एट ए ग्लांस और टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश, और ये भी बहुत अच्छा दिखता है। तो रिसेप्शन कवर करके हम चलेंगे बाहर। रिसेप्शन में बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है। मेरे राइट साइड पे अभी दिख रहा है वो है एक्टिविटी सेंटर, और थोड़ा सा ये जो दिख रहा है पूरा गार्डन का एरिया है, बहुत अच्छा है। और इधर कुछ फैसिलिटीज़ है। और ये जो पूरा बाहर से दिख रहा है वो है रिसेप्शन। और पूरा आगे जाने के बाद गोल्डन बाम्बू प्लांटेशन है, और एक रास्ता जाता है बंजर नदी की ओर। और यहाँ कान्हा साइकिल सफारी होती है, और उसके लिए ये जो पूरे साइकिल्स है इलेक्ट्रिकल साइकिल्स है वो यूज़ की जाती है। अंदर जाने के बाद ये है पूरा एक्टिविटी सेंटर। तो यहाँ पे कराओके सॉन्ग्स और बाकी की एक्टिविटीज चलती रहती है। तो ये पूरा अंदर चल रहा था। बाहर आने के बाद ये मेरे सामने जो दिख रहा है वो है पूरा रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट के सामने ही है स्विमिंग पूल। तो रेस्टोरेंट से आगे होकर मैं स्विमिंग पूल के पास से
आगे जा रहा हूँ। रेस्टोरेंट भी बहुत बढ़िया है। पुल जो है वो भी बड़ा है और उधर कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे। और वो जो पूरे प्लूमेरिया के प्लांट्स है अब बहुत अच्छे है। फ्लावरिंग पूरा सफ़ेद फ्लावरिंग दिख रहा है, वो भी वेरी नाइस है। ये आगे है जो प्रॉपर्टी का खुद का पॉन्ड है, तो ये पॉन्ड में जो भी पानी आता है वो उनके लिए काम में आता है और सफिशिएंट है। और ये बाहर से पानी लेके भर रहे थे, तो इधर पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है और पॉन्ड भी भरा रहता है और सेफ्टी के लिए पूरा चेन लिंक किया है। 401 409 तक और रिवर वॉक है आगे। और ये पूरा इधर का है जो है रूम के आसपास जो है गार्डन एरिया है। और अभी हम जा रहे हैं टेंट की तरफ और इधर का लोकेशन भी बहुत अच्छा है। ये शायद मेरे सामने टेंट ही है, तो अभी हम थोड़ा सा टेंट बाहर से ही कवर कर रहे हैं क्योंकि आज सैटरडे है, इसकी वजह से गेस्ट पूरे फुल है। सैटरडे संडे गेस्ट फुल रहते, इसकी वजह से ये पूरा टेंट एरिया है। यहाँ से टोटल कितने हैं? 9 टेंट्स है और ये 9 टेंट्स। और आगे है बंजर नदी और ये मैं बंजर नदी के पास आके रुका हूँ। यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, नेचुरल ब्यूटी भी है। नदी में पानी कम है लेकिन है, बरसात के दिनों में पूरा भरता होगा ना। हाँ, तो यहाँ जो गार्डन है इनका स्टर्लिंग का, यहाँ तक पानी आ जाता है। और ये पूरे जो दिखते हैं वो टेंट्स है। यहाँ पूरे 9 टेंट्स है। और कितने लोग रह सकते हैं? 9 टेंट में सब डबल ऑक्यूपेंसी है। हाँ, या ट्रिपल में मैट्रेस दिया जाता है। ओके, तो डबल ही बताइए। अच्छा, तो ये पूरा है टेंट एरिया। टेंट एरिया होने के बाद हम जाएंगे विलास की तरफ या बड़े रूम्स है जो उसकी तरफ जाएंगे। टेंट कवर करने के बाद मेरे लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे टेंट है और ये कवर करके हम जा रहे हैं विलास की तरफ। तो इधर गोल्डन बाबू प्लांटेशन बहुत अच्छा है ये, और बाकी के प्लांट्स भी है। इधर एक शायद अलग वैरायटी बाम्बू की है, ब्लैक बाम्बू जैसे, तो वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। तो वो कवर करके हम जा रहे हैं विला विथ मचान की तरफ। तो ये पूरे है 4 विलाज है, इसमें एक में 2 है और दूसरे में 2 है। और इसमें 4 लोग रह सकते होंगे शायद, एक में 3 लोग ही रहते हैं। तो हाँ, तो ये बहुत ब्यूटीफुली कर दिया है। और ऊपर जो मचान है, वो मचान के ऊपर जाकर आप सिटिंग अरेंजमेंट है, उधर जाके कुछ बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नेचर की ब्यूटी जो पूरी है एंजॉय कर सकते हैं। और ये पूरा कवर विथ गार्डन है। और ये पंछियों की आवाज़ है, मुझे अभी भी आ रही है, लेकिन नॉइज़ रिडक्शन की वजह से आवाज़ थोड़ी सी कम आएगी। और इधर जो है पूरे है प्रीमियर रूम्स या जिसको बोलते हैं स्टूडियो रूम्स। और इधर भी अंदर बहुत अच्छा हर जगह गार्डन डेवलप किया है और अच्छी तरह से मेंटेन भी किया है। तो ये पूरा रूम का एरिया है। ये 100% मैं बाहर से दिखा रहा हूँ क्योंकि आज गेस्ट फुल है, नहीं तो अंदर से रूम दिखा सकते थे। ये पूरा बकुल का प्लांटेशन है और ये बहुत अच्छा दिखता है। और इधर भी बहुत सारा प्लांटेशन है। तो विला और ये प्रीमियर रूम्स बहुत अच्छी जगह लोकेशन है इनका, और गार्डन भी बहुत अच्छा मेंटेन किया है। तो मैं अभी जा रहा हूँ मेरे रूम की तरफ और मेरे रूम का नंबर है 101। और इधर जो 5 बकुल के ट्री लगाए हैं, एक अच्छा जैसे कि पेंटा कहते हैं, तो 5 का समूह रहता है, तो उसी तरह से प्लांटेशन किया है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है।
और ये पूरा गार्डन है। रूम के बाहर भी जो है, ये मेरा रूम जो है 101 नंबर, उसके बाहर का जो लुक है, ये बाहर पूरा रूम के बाहर पूरा प्लांटेशन है। और मैं अभी मेरे रूम की तरफ जा रहा हूँ, और मेरा रूम जो है प्रीमियर रूम है, या उसको स्टूडियो बोलते हैं, तो उधर जा रहा हूँ। इसके रूम के आगे कुछ प्लांट्स है, उसका कटिंग किया है, और वो रूम नंबर है मेरा 101। तो ये पूरे प्रीमियर रूम्स है। तो यहाँ भी एंट्रेंस गेट है, छोटा छोटा एंट्रेंस गेट है। और आने के बाद ये जो पूरा जितने भी प्रीमियर रूम्स है, उसके लिए एक खुला आंगन है। और ये है हमारा ईस्ट साइड पे रूम नंबर 101। तो हम इस रूम में 101 में 3 दिन से रह रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है।